हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेश जाट और आज अपन पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री की क्लास 5th, ठीक है, जिसके अंदर अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं। और जो आज के जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बेस्ड रहेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको शीर्षाभिमुख कोण एंड आपको स्ट्रेट लाइन जो एंगल है उसके बेस्ड पर आपको मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप सारे वीडियोज़ मेरे पहले देखिएगा, क्योंकि ये जो हमारी सीरीज़ है ये लाइन एंड एंगल की स्टेप बाय स्टेप चल रही है, ठीक है। इस वीडियो के पहले मैं ऑलरेडी 4 वीडियो बना चुका हूं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पहले आप उन चारों वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें अगर आपको ज्योमेट्री अपनी स्ट्रॉन्ग करना है। देन उसके बाद आज का जो सेशन है उसको करने की कोशिश करेगा। देखिए, मैं आपको हर दिन कुछ न कुछ हर एक जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं उन सारी प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। देन उसके बाद जब सारी प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे तब फिर अपन एक मिक्स्ड वाले क्वेश्चंस करेंगे। मींस सभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मिक्स्ड वाली जो लगेगी उनके बेस्ड पर अपन क्वेश्चंस करेंगे। देन उसके बाद ये जो चैप्टर है हमारा ये फिनिश हो जाएगा। हालांकि वैसे जो मेन इसका प्रॉपर्टीज़ का जो चैप्टर है वो वहीं तक रहता है। अगर आपने प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ ली देन उसके बाद इस चैप्टर्स में बस आपकी प्रैक्टिस मांगती है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को आप सोल्व करोगे, उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट लगेंगे। बस सारी जो कॉन्सेप्ट है, सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेरी पहली और जो सेकंड वीडियोस में मैंने पढ़ाया है उसी के बेस पर आपके इसमें प्रॉपर्टीज़ लग कर क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जिस तरीके से हर वीडियो में आपको सजेस्ट करता हुआ आया हूं, कि आप अगर मेरा सेशन देख रहे हैं और अगर आप डिफेंस फोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलेगा, ठीक है। अगर आप बीच में से स्टार्टिंग लेते हैं या बीच में से आप वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में थोड़ा सा कम आएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखा करें, ठीक है। देन उसके बाद मैं आपको एक लिंक से कनेक्ट करके लेकर चल रहा हूँ, तो आप भी उस लिंक को तोड़िएगा नहीं, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको बहुत ही बेसिक लेवल से अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें कुछ नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर एग्जांपल हमने शीर्षाभिमुख कोण की प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन देख लिए थे। देन उसके बाद स्ट्रेट लाइन एंगल की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के जो क्वेश्चंस करेंगे अपन वो रहेगा आपके संगत कोण की प्रॉपर्टी पे बेस्ड। जिस तरीके से मैंने आपको संगत कोण समझाया था तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट अब क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, कि संगत कोण होते क्या थे, कैसे संगत कोण को आप पहचान सकते हैं, सारे मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये इस तरीके से है कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करें यदि L पैरेलल M है। देखिए, ज्योमेट्री के अंदर लाइन एंड एंगल में जब ये 2 लाइंस इस तरीके से अगर ड्रॉ होती हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो L वाली जो रेखा है ये पैरेलल होती हैं किसके, M के, ठीक है। ये मतलब एक तरीके से साइन है। क्या है? साइन। मीन्स अगर आपको मैं बोलूँ कि परसेंटेज, प्रतिशत का साइन क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर इस तरीके का प्रतिशत का साइन होता है, ठीक है। अगर आपको मैं बोल दूँ कि लेंथ, लंबाई का साइन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर मीटर होता है, ठीक है, यूनिट। तो देखिए, ये सिमिलरली अगर पैरेलल की बात करें, समांतर की बात करें, समांतर रेखा की बात करें, तो ये जो 2 लाइन होती हैं जिनको वर्टिकली ड्रॉ किया जाता है उन्हें ही बोला जाता है। उसका मतलब ही होता है कि ये दोनों रेखा क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो कभी कभी आपको इस तरीके से ना देखे, अगर ये 2 लाइन पर्टिकुलर अगर आपको वर्टिकली फॉर्म में मिले, मीन्स आप समझ जाना कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल है। और इस चैप्टर में मोस्टली जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं वो पैरेलल लाइन एंड जो हमारी समांतर रेखा और जो तिर्यक छेदी रेखा है उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कि x का मान हमें फाइंड करना है। ये वाला डायग्राम हमारे सामने है। अब इसमें देखिए, आपको ये डायग्राम दिया गया है, L और M 2 रेखा हैं, उसको एक तिर्यक छेदी रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर आपको एंगल दिए गए हैं। एक एंगल ये वाला है जिसका मान है 3x - 15 डिग्री। देन सेकेंड एंगल जो आपको दिया गया है वो 2x + 15 डिग्री। तो यहाँ से आपको x का मान निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो सोचिए आप ये इस वाले साइड को देखिए, जब 2 पैरेलल रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, क्या समझा रहा था कि जब 2 पैरेलल लाइन को एक तिर्यक छेदी रेखा भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ पर कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं, वहाँ पर कुछ एंगल्स बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। देन उसके बाद संगत कोण, ठीक है। देन उसके बाद एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो कुछ ऐसे यहाँ पर ये जो इंटरनली एंगल होते थे इनका जो सम होता था वो 180 डिग्री होता था। ये पूरा मैं लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ। तो सिमिलरली उसी बेस्ड पर क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा अपना। देखिए, तो यहाँ पर आप सोचिए कि जब मैंने आपको बताया था
कि यहाँ पर आपको x फाइंड करना है, तो आप किस तरीके से x को फाइंड करेंगे, कौन सी आप अप्रोच करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पर सोच सकते हैं, सोचिए। तो अभी आपको फिलहाल में ये दो एंगल दिख रहे हैं, तो देखिए खेल हमारा इन दोनों एंगल से ही खेलना है, ठीक है। इन्हीं पर हमारे कॉन्सेप्ट लगते हैं। जब भी आपको एंगल दिया रहता है तो आप ऐसे ही ना ऐसा अपना कॉन्सेप्ट लगाया करें कि आपका उसको ऐसा सोचें कि मैं किस तरीके से इस क्वेश्चंस को सोल्व कर सकता हूँ। अब जब ये क्वेश्चन तभी सोल्व होंगे जब आपके माइंड में सारी इस प्रॉपर्टीज़ याद होगी। तो देखिए यहाँ पर आपका बहुत ही इजी दिया गया है क्वेश्चंस। जब ये दो पैरेलल लाइन है, इसको एक तिर्यक रेखा है प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर एक एंगल ये दिया गया है और एक एंगल ये दिया गया है, ठीक है। और हमें एक्स का मान फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम इन दोनों इक्वेशन को, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब देखिए इस साइड ये एक तिर्यक रेखा हो गई, इस तिर्यक रेखा के इस साइड के एंगल हमें दिए गए हैं। कौन सा एंगल दिया गया है? एक तो ये वाला एंगल आपको दिया गया है लाइन के ऊपर वाला, और नीचे भी लाइन के ऊपर वाला एंगल आपको गिवन है। तो इसका मतलब आपको मैंने बताया था, एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि जब भी संगत कोण होते हैं उनको किस तरीके से पहचाना जाता है। मैंने आपको एक बिल्डिंग के अंदर आर्मी एंड पुलिस के स्टूडेंट्स को रखा था, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर पर। वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका एक ही टारगेट है। फॉर एग्जाम्पल आर्मी वाले कितने ऐसे बच्चे हैं जो फ्लोर पर रहते हैं, और ऐसे कितने बच्चे हैं जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। मीन्स आर्मी वालों की जो फ्लोर की जो संगति है वो एक जैसी थी कि भैया उनका ड्रीम क्या था, आर्मी ज्वाइन करना, तो उनकी एक संगति हो गई। मीन्स फर्स्ट फ्लोर वाले एंड थर्ड वाले फ्लोर वाले बच्चों की एक संगति थी, उनको आर्मी ज्वाइन करना था। सेकंड और फोर्थ वाले फ्लोर वाले बच्चों की एक संगति थी, वो पुलिस फोर्स वाले बच्चे थे, ठीक है। तो वो मैंने एग्जांपल आपको संगत कोण के लिए याद दिया। सिमिलरली मैंने आपको यहाँ बताया था कि उसको इससे रिलेट करके कैसे अपने को याद रखना है। ये वाली तिर्यक रेखा के इस साइड एक बिल्डिंग हो गई एंड देन ये इधर बिल्डिंग हो गई। देखिए यहाँ पर हमें बिल्डिंग तो नहीं है, बट यहाँ पर मैंने आपको को रिलेट करके बताया था कि अगर जब भी लाइन के ऊपर कोई एंगल है, ठीक है, तो आपको उसी बिल्डिंग में देखना है कि लाइन के ऊपर कौन सा एंगल है। वो दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे, और उन्हीं एंगल को क्या नाम दिया गया था? संगत कोण, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, अब यहाँ पर आपको दिया है 3x - 15 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल किस पर है? इस लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो अब बताइए इस वाले बिल्डिंग में ऐसा कौन सा एंगल है, कोण है जो आपको लाइन के ऊपर दिया गया है? तो आप बोल देंगे सर ये वाला। तो बस अब ये दोनों एंगल क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? किस प्रॉपर्टी से? संगत कोण प्रॉपर्टी से। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख दूंगा। तो ये मैंने यहाँ पर बराबर का साइन रखा, इक्वल का साइन रखा, और इस 2x + 15 को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। बस अब यहाँ से मुझे x का मान निकाल लेना है, इस इक्वेशन को मैं सोल्व कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब फिर भी मैंने फिर आपको ये वाले कॉन्सेप्ट लगते हैं, ये बेसिक कैलकुलेशन है। इसमें मुझे कुछ बच्चों के फीडबैक आए हैं कि सर इक्वल के जो वैल्यू इंटरचेंज होती है, अपनी जगह बदलती हैं, जब इक्वल की कोई वैल्यू नेक्स्ट साइड जाती है, और जब इस साइड से वैल्यू अगर राइट साइड आती है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, अगर कोई भी वैल्यूज इंटरचेंज करती हैं, संख्या अपनी जगह बदलती हैं, तो उनके साइन चेंज होते हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों को कुछ अभी भी कन्फ्यूज़न है, तो उसके लिए मैं एक बेसिक कैलकुलेशंस की क्लास आपको लेकर आऊँगा इस चैप्टर के बाद, जिसमें आपको पूरा बेसिक कैलकुलेशंस करवाऊँगा मैं यहाँ पर। बट अभी आप इतना सा सीखने की कोशिश करिएगा कि जब भी हमें एक्स फाइंड करना है तो एक्स की वैल्यू को एक तरफ रखते हैं और जो हमारी संख्या है उसको एक तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 3x यहाँ पर है, अब ये 2x इधर है इक्वल के, तो इस 2x को इधर लेकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या 3x की है, तो ये 2x प्लस का है, तो जब इधर जाएगी तो ये वाली इक्वेशन कैसे बनेगी? 3x - 2x, ठीक है। अब ये वाला जो 15 है, ये माइनस का 15 है, जब ये इक्वल के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर 15 तो ऑलरेडी है ही सही पहले से, बट ये अपनी जगह चेंज करके इस साइड आ गया, ठीक है। ये लेफ्ट से राइट साइड आ गया, मीन्स माइनस का था तो ये कितना हो गया? प्लस का हो गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। 3x - 2x कितना होता है? 1x बचता है, और 15 और 15 कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। मीन्स हमारा यहाँ से x का मान क्या निकल के आ गया? 30 डिग्री निकल के आ गया। अब इस 30 डिग्री को, यही तो हमसे पूछा गया था, बट हम इसको और आगे सोल्व करके देखते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए इस x के मान को अपन यहाँ पर रखते हैं। तो इस x को मान जब हम इस एंगल में रखते हैं, तो मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ यहाँ पर x का अगर वैल्यू 30 पुट करूँगा तो यहाँ 3 ऑलरेडी है, तो 3 और 30 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 माइनस कितना हो गया? 50,
15 हो गया। अब अगर 19 में से 15 गया तो कितना बचा, 75 बचेगा रिमेनिंग, मीन्स कितना डिग्री एंगल बचा है, ये वाला एंगल कितना दिया गया है 75 डिग्री। मतलब अगर इस एंगल को मैं बोलूँ कि ये 75 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब हमें सोल्व करने की ज़रूरत है क्या ये वाला, नहीं, क्योंकि अगर ये 75 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा, 75 डिग्री ही होगा। किस प्रॉपर्टी से, संगत कोण प्रॉपर्टी से। चले चेक करके देख लेते हैं कि क्या हम सही हैं या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पुट करके देखते हैं, अगर हम 30 पुट करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 75 डिग्री आना चाहिए। तो जब इस 30 को यहाँ पर मैं पुट करके देखता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ इस इक्वेशन में, तो देखिए 30 और 2 कितना होता है 60 डिग्री, ठीक है, प्लस यहाँ पर 15 ऑलरेडी है सही, तो 16 एंड 15 कितना हो गया 75 डिग्री हो गया, ठीक है। तो देखिए इसको जब मैंने पुट करा तो भी 75 डिग्री आया, मीन्स दोनों एंगल क्या है, बराबर है। देन अब इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं, देखिए और इसमें किस तरीके से। अब जब अगर ये वाला एंगल 75 डिग्री है तो मुझे बताओ ये वाला एंगल भी कितना होगा 75 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, शीर्षाभिमुख कोण प्रॉपर्टी से, ठीक है। हम इस क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये 75 है और ये भी 75 होगा, अगर ये 75 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा 75 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से इस वाली बिल्डिंग में देखिए, यहाँ पर इसकी जो संगति है वो क्या है, इसकी संगति है इस 75 वाले कोण की, कि ये लाइन के नीचे रहना पसंद करता है। तो मुझे बताओ इस बिल्डिंग में ऐसा कौन सा एंगल है और जो कि लाइन के नीचे रह रहा है, तो बोलोगे सर ये वाला 75 डिग्री एंगल, और दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है। तो ये भी प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ हमारी संगत कोण प्रॉपर्टी से, ठीक है। देन हम जानते हैं कि अगर अब ये वाला एंगल 75 डिग्री है तो ये वाला एंगल आप रिमेनिंग नहीं निकाल सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था कि पूरी एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना होता है 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी से। तो अगर ये 75 डिग्री है तो मुझे बताओ ये एंगल कितना 105 डिग्री होगा ऑटोमेटिक, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर 105 डिग्री और 75 डिग्री को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये भी हो गया एंगल पता आपको। अब ये अगर 105 डिग्री है तो इसके सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि इसके सामने वाला कोण ये भी कितना होगा 105 डिग्री होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, शीर्षाभिमुख कोण प्रॉपर्टी से। तो देखिए इस वाले बिंदु पर सारे एंगल पता चल गया आपको, ठीक है। अब अगर ये 105 डिग्री है, देखिए ये वाला जो एंगल है ये 105 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री है 75 डिग्री हमने निकाला था। तो यहाँ पर देखिए 105 डिग्री और 75 डिग्री कितना होता है 180 डिग्री हो रहा फिर से। और फिर से मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि जब भी दो तिर्यक छेदी रेखा है, जब भी कोई दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती हैं तो इसके इंटरनली एंगल, एक साइड के इंटरनली एंगल मीन्स अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। और इन्हें ही क्या बोला गया था, संपूरक कोण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि किन्हीं भी दो कोणों का सम अगर 180 डिग्री है तो उनको हम संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 105 डिग्री और ये 75 डिग्री, तो देखिए इन दोनों का सम भी 180 डिग्री हो गया। ये आपको मैं बार बार इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिए जाएंगे, जब आपको दो ऐसी पैरेलल लाइन मिलेगी, देन उसको आपको एक ऐसी तिर्यक छेदी रेखा मिलेगी। अगर वहाँ पर आपको ये और ये एंगल आपको सिमिलरली, अगर ये मान लो कि ये एंगल यहाँ ना देके ये यहाँ दे देता और ये यहीं रहता, तो बताओ अब इन दोनों को आप इक्वल ना रख के इन दोनों का सम आपको 180 डिग्री रखना पड़ता। आई बात समझ में। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि पैरेलल लाइन अगर समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा है प्रतिच्छेद करती है तो उनके एक साइड के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। और देखिए यहाँ से प्रूफ भी हो रहा है, मैंने वहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिया था अदर कोण रखकर, ठीक है। अब यहाँ तो देखिए हमने इसको 30 डिग्री निकाला, उस 30 डिग्री से हमारा 75 डिग्री आया। फिर जब हमने सारे एंगल्स को रख के देखा तो हमारी सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया 105 डिग्री, ये 75 डिग्री, ये 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये 75 है, अब ये देखिए लाइन के नीचे इस बिल्डिंग में अगर लाइन के नीचे ये 105 डिग्री है तो देखिए इसी बिल्डिंग में लाइन के नीचे कौन सा एंगल 105 डिग्री का बनेगा, तो आप बोलेंगे कि सर ये वाला एंगल भी कितना होगा 105 डिग्री ही होगा। क्यों, किस प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी से, संगत कोण प्रॉपर्टी से। आप बोलोगे कि सर इस बिल्डिंग में इस लाइन के नीचे का एंगल 105 डिग्री है, तो इधर भी इस लाइन के नीचे 105 डिग्री ही होगा, ठीक है, आई बात समझ में। तो अब अगर ये 105 डिग्री हो गया तो अब ये वाला एंगल भी आप निकाल सकते हैं कि ये भी कितना होगा 105 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? शीर्षाभिमुख कोण प्रॉपर्टी से, आई बात समझ में। तो देखिए हमने सारे एंगल्स क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। अब फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, इस वाली बिल्डिंग में 105 डिग्री इस लाइन के ऊपर है, तो ये भी यहाँ पर 105 डिग्री इस लाइन के ऊपर है, मीन्स ये भी संगत कोण हो गए 105 105 आपस में दोनों बराबर है। यहाँ पर इस वाली बिल्डिंग में ये वाला देखिए लाइन के नीचे कौन सा एंगल है 75 डिग्री, तो ये भी 75 डिग्री है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। किस प्रॉपर्टी से? संगत प्रॉपर्टी से। सिमिलरली यहाँ देखिए 75 डिग्रीज अगर आपको यहाँ दिया है तो ये लाइन के ऊपर है, तो यहाँ पर भी आप देखिए इस बिल्डिंग में लाइन के ऊपर 75 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये दोनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किस प्रॉपर्टी से? संगत कोण प्रॉपर्टी से, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इस लाइन के नीचे 105 डिग्री है, तो यहाँ पर भी 105 डिग्री लाइन के नीचे बना हुआ है, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। किस प्रॉपर्टी से? संगत कोण प्रॉपर्टी से। तो देखिए दोस्तों, ओवरऑल जब मैंने आपको इस x का मान निकालने से मैंने आपको सारे फिर से प्रूव करके दिखा दिए कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, किस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, ठीक है। पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आप रटिएगा नहीं, आप समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट जो हमारा ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल जो हमारा नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक रहेंगे उसमें आपको यकीन मानिए अगर आप ईमानदारी से ये मेरे समझते हुए चलेंगे ना, तो मैं आपको इतनी श्योरिटी दिलाता हूँ कि आपको मैथ्स में ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इतना अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, आपको उसकी बिल्कुल उसके जहाँ से ओरिजिन होता है वहाँ से मैं आपको स्टार्ट करूँगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको समझ के पढ़िए, रटिएगा मत, ठीक है। क्योंकि देखिए ये चैप्टर पूरा याद करने का है, प्रॉपर्टीज़ को याद करना पड़ेगी, बट याद करने का भी तरीका होता है कि आप समझ के उन चीज़ों को आपको याद करेंगे तो वो लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद रहेगी, ठीक है। तो इतना इस छोटे से क्वेश्चन पर मैंने आपको 10 से 15 मिनट का ये जो भाषण दिया है, इसका मतलब ये है कि देखिए मैं आपको चीज़ें सिखाना चाह रहा हूँ, आपको चीज़ों को इंटरलिंक कनेक्ट करना सिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब मेरा 2 मिनट में ही आ गया था, यहीं से मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जा सकता था, बट मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई अच्छे से। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करो यदि L पैरेलल M है, ठीक है। यहाँ पर आपको डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में आपको यहाँ पर 2 एंगल दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए जो नेक्स्ट जो लास्ट वाला था उसमें यहाँ पर एक एंगल दिया गया था, देन एक एंगल यहाँ पर दिया गया था। अब इसमें आपका एंगल चेंज कर दिया, आपको ये वाला एंगल इंटरनली एंगल दे रखा है, अंतः कोण दे रखा है, और ये वाला यहाँ पर 4x डिग्री ये भी अंतः कोण दिया गया है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि मुझे बताएं कि जब भी कोई 2 तिर्यक छेदी रेखा, ठीक है, सॉरी, जब भी कोई 2 पैरेलल लाइन को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ पे बहुत सारे कोण बनते हैं, ठीक है। उसमें से ही हमारा जो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा है जब प्रतिच्छेद करती हैं तो एक साइड के जो दोनों लाइन के अंतः कोण, ये वाले देखिए ये लाइन है, इस लाइन के ये वाला जो पार्ट है, मीन्स ये लाइन हो गई एक और ये एक लाइन हो गई, तो इसके ये जो दोनों एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको हम बोलते हैं अंतः कोण, ठीक है। क्या बोला जाता है? अंतः कोण। और इस लाइन के ये ऊपर वाला ये वाला भाग, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, और ये वाला पोर्शन, ठीक है, इनको क्या बोला गया है? बाह्य कोण, इनको बोलते हैं बाह्य कोण, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो मैं आपको बार बार इस चीज़ के लिए जोर कर रहा हूँ कि जब भी 2 पैरेलल लाइन, ठीक है, को जब एक तिर्यक छेदी रेखा है प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके दोनों अंतः कोणों का एक साइड का, मीन्स इस लाइन के एक साइड के दोनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? दोनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब मुझे बताएं इस प्रॉपर्टी से ये संपूरक कोण होता है। हमने बोला था कुछ स्पेशल कोण्स होते हैं, जैसे कोटिपूरक कोण हो गया, जिनका 2 एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। उसी तरीके से अगर हम संपूरक कोण की बात करें, सप्लीमेंट्री कोण की बात करें, तो वहाँ पर 2 एंगल का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर
ये देखिए दोनों क्या आ गए, ये अंतःकोण है और इन दोनों अंतःकोणों का योग कितना होता था 180 डिग्री होता है और उसको क्या बोलते हैं संपूरक कोण। तो देखिए अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि आप जानते हैं कि इन दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो बस आप यहाँ रख दीजिए 3x + 5 + 4x। अगर इन दोनों कोणों को जोड़ा तो ये दोनों कोणों का रियल में मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकाल लेना है। तो ये 3x और ये 4x, 3x 4x कितना हो गया 7x। ठीक है, ये 5 संख्या है, ये इक्वल में बराबर के जब इधर आएगी, ठीक है यहाँ पर, तो प्लस की वैल्यू जब इक्वल के इधर आती है तो माइनस हो जाती है। तो 7x ये यहाँ से 4x 3x 7x हो गया और ये 5 जब इधर आया तो इसमें से 180 माइनस ये 5 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 7x = 180 में से 5 गया तो 175 डिग्री बचा। ठीक है, अब और इसको अगर आगे सोल्व करें तो 1x वहीं रहेगा, x एज इट इज़ वहीं पर रहेगा, 175 के अपन में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि इतनी सारी कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ कि जो नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा उसमें मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो देखिए यहाँ पर अपन इसको कैंसिल आउट करते हैं तो कितना बचा है 7 एकदम 7 दूनी 14। ठीक है, बचा 3 का यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो 7 5 = 35 होता है कि नहीं होता है। तो ये कितने बार चला गया 5 टाइम्स। तो ये हो गया x का मान 25 डिग्री। कितना हो गया 25 डिग्री। और यही हमें क्या करना था फाइंड करना था। चलिए अब x का मान आ गया 25 डिग्री। तो अब इस x के मान को अपन यहाँ रख के देखते हैं और फिर इन दोनों को जोड़ते हैं, क्या इन दोनों का सम 180 डिग्री आता है या नहीं आता है, हम कितना सत्य हैं या नहीं है अपन प्रूव करके देखते हैं। तो चलिए x का मान यहाँ रखिए। तो अगर x का मान मैं यहाँ पर रख के देखता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही रख रहा हूँ। अगर 3x में 3x है यहाँ पर, तो x का मान यहाँ पर रखूँगा तो मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये हो गया 75। कितना 75 + 5 ऑलरेडी है तो ये कितना हो गया 80 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर रख के देखते हैं x का मान। तो 4 में अगर मैं 25 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा ये 100 होगा। ठीक है, 100 डिग्री। और देखिए यहाँ पर इन दोनों का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, मीन्स हम सही जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये इन दोनों का सम कितना होता है ऑलवेज 180 डिग्री। कब, जब दो समांतर रेखा आपको ऐसे दिखे और उसको जब एक तिर्यक छेदी रेखा दिखती है तो उसके दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इस प्रॉपर्टी को याद करने से आपको जब इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उनको आप सम करके 180 के इक्वल रख के सोल्व करेंगे तो आपका x का मान आ जाएगा। और वापिस जब उनको यहाँ पर प्रूव करेंगे तो जब उनकी ओरिजिनल वैल्यू को यहाँ रख के देखेंगे तो उनका ओरिजिनल मान भी 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अपन फिर से इसमें पूरा सा फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अगर ये 80 डिग्री है मीन्स ये वाला एंगल आपका 80 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अगर ये 80 डिग्री है तो मुझे बताएंगे ये वाला भी कितना होगा 80 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, अब अगर आपको ये 80 डिग्री है, अब ये एक लाइन है। ठीक है, अब ये एक जो लाइन है इस पूरी लाइन पर एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिक कितना होगा 100 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर ये 100 डिग्री है तो मुझे बताओ इसके सामने वाला एंगल भी कितना होगा 100 डिग्री होगा। किस प्रॉपर्टी से, शीर्षाभिमुख कोण प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप इस वाली बिल्डिंग में इस लाइन के ऊपर 100 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पर भी देखिए 100 डिग्री का ऑटोमेटिक है, मीन्स ये दोनों संगत कोण भी क्या होगा आपस में बराबर। अब मुझे बताएं यहाँ पर इस बिल्डिंग में इस लाइन के नीचे 80 डिग्री का एंगल है तो इस बिल्डिंग के अंदर इस लाइन के अंदर भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा 80 डिग्री एंगल बनेगा। किस प्रॉपर्टी से, संगत कोण प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब फिर से चेक कर लेते हैं। इस पूरी लाइन पर 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए ये वाला। तो देखिए ये वाला 80 डिग्री और ये 100 डिग्री कितना हो गया 180 डिग्री, मीन्स स्ट्रेट एंगल। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब अगर आपको ये वाला एंगल पता है इस बिंदु पर तो ये वाला इसके सामने वाला कोण भी कितना होगा 80 डिग्री होगा शीर्षाभिमुख कोण से। अगर ये वाला एंगल आपको 100 पता है तो ये वाला एंगल भी ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 100 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण से। अब फिर से सभी को एक बार चेक कर लेते हैं। इस वाली बिल्डिंग में अपन देखते हैं तो देखिए इस लाइन के ऊपर 80 डिग्री एंगल है तो यहाँ पर भी इस लाइन के ऊपर 80 डिग्री का एंगल है, मीन्स ये दोनों एंगल क्या हैं आपस में बराबर हैं। ठीक है, 80 डिग्री मीन्स 80 डिग्री तो ये क्या होगा संगत कोण। यहाँ पर भी देखिए ये लाइन के नीचे वाला एंगल है और ये यहाँ पर लाइन के नीचे वाला एंगल, तो 100 माइनस 100 ये दोनों भी आपस में क्या हो गए बराबर, मीन्स ये दोनों भी क्या हो गए संगत कोण बराबर हो गए। यहाँ पर भी देखिए इस लाइन के ऊपर ये 100 डिग्री का है तो इस लाइन के
के ऊपर भी 100 डिग्री का है, ठीक है। मीन्स 100 इक्वल्स टू 100, इस बिल्डिंग में भी ये भी क्या हो गए, संगत कोण आपस में बराबर हो गए। ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री आपस में क्या हो गए, बराबर। किस प्रॉपर्टी से, संगत कोण प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो देखिए अगर हम देखें तो ये सारे जो प्रॉपर्टी है वो प्रूव हो रही है। बट यहाँ पर एक चीज़ और, अब हम अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण को भी चेक कर लेते हैं कि एकांतर कोण सही है कि नहीं है। तो मैंने बोला था कि जब भी दो पैरेलल लाइन को एक समान तिर्यक छेदी रेखा से काटती हैं तो जहाँ पर भी z बनता है, मीन्स देखिए यहाँ पर ये z बन रहा है, मीन्स ये वाला एंगल और ये, अगर आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और इन्हीं एंगल को क्या बोलते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो देखिए 100 यहाँ पर भी है तो 100 ये यहाँ पर भी है, तो ये भी एकांतर कोण हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको, यहाँ पर भी ये z बन रहा है, ये वाला, ठीक है। मीन्स ये वाला एंगल 80 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी ऑटोमेटिक कितना डिग्री है, 80 डिग्री है, ठीक है। मीन्स ये भी एकांतर कोण प्रॉपर्टी से। तो देखिए सारे जो कॉन्सेप्ट हैं हमारे प्रूफ होते जा रहे हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बहुत ही खतरनाक दिखने में तो क्वेश्चन है, बट सॉल्व एक चुटकियों में हो जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखिएगा आपको दिया गया है कि दी हुई आकृति में AB और CD समांतर हैं तथा एक तिर्यक रेखा EF इन्हें काट रही है, ठीक है। ये दोनों समांतर हो गई, ये तिर्यक रेखी छेका इनको काट रही है। यदि एंगल EGB मीन्स एंगल EG और ये B मीन्स ये वाला एंगल आपको दिया गया है 80 डिग्री, ठीक है, एवं एंगल BGK, देखिए ये B, ये G और ये K मीन्स ये वाला एंगल। और मैंने आपको बताया था कि जब भी ये बीच वाला जो एंगल होता है, ठीक है, वो आपका मेन पॉइंट वाला एंगल होता है, उस पर ही उसी पॉइंट पर एंगल बनता है। तो अब यहाँ बोला देखिए B, तो आपको देखना है कि B यहाँ पर, G मीन्स B से G जाने की बात कर रहा है, तो है ना, आप B से G गए, देन उसके बाद K पर आना है। तो देखिए B, G और K मीन्स आपको ये समझ में आना है कि यार G पर जो एंगल बनेगा वो ये वाला एंगल ही तो है, B, G और K, ठीक है। ये वाला एंगल आपका कितना दिया गया है, 30 डिग्री। सिमिलरली आपको ये वाला एंगल देखना है G H K। अब आप पकड़िए G कहाँ पर है, तो ये रहा G, है ना, तो आपको G से चलना है H, तो G से कहाँ आया आप H, ठीक है। तो आप यहाँ से G से H आ गए और G H के बाद कहाँ गए K, मतलब एंगल कहाँ बनेगा, इस H पॉइंट पे बनेगा। क्यों, क्योंकि ये बीच में है। अब यहाँ पर G H और K देखना है, तो K आपको यहाँ पर ये दिया गया है, मीन्स आपका जो एंगल है वो ये वाला एंगल उन्होंने दिया गया है। और इसके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल कितना दिया है, 35 डिग्री, ठीक है। तो एंगल KHD, अब देखिए K कहाँ पर है, K हम देखते, ये रहा, यहाँ पर K है, ठीक है, H, K से आप H पे गए, ठीक है, K H और D, ये वाला D मीन्स K H और D, ये इस दोनों किरण से जो एंगल बन रहा है इस बिंदु पर वो हमें निकालने को बोला गया है। ये आपको डायग्राम दिया गया है, बहुत ही दिखने में खतरनाक है। बच्चे जो नए नए हैं उनको लगेगा कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन डायग्राम दे दिया, हम किसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है तो विद इन सेकेंड में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिएगा बता रहा हूँ, आपको निकालना है KHD मीन्स आपको देखिए ये वाला एंगल निकालना है, बाकी आपको मान दिया गया है, वैल्यू दी गई है। तो देखिए इसको चुटकियों में सोल्व किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, आप देखिए पहले तो सारी चीज़ें समझिए। आप पहले आपके व्यू से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। देखिए हम जो होते हैं यहाँ पर जब आपको पढ़ाने आते हैं, ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, हम हमारा तरीका आपको बताते हैं, जो बेस्ट तरीका होता है किस तरीके से आपको पढ़ना है। जो चीज़ हमें लगता है कि यार आपको इस तरीके से अप्रोच कराना चाहिए बच्चों को ताकि उनको इजीली समझ में आए। बट आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए जो भी टीचर्स यहाँ पर खड़ा होकर प्लेटफॉर्म पे जो बच्चों को टीच करता है, पढ़ाता है, तो उसके माइंड में जो चीज़ चलती हो वो बच्चों को समझाता है, ठीक है। हर टीचर अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता है ताकि बच्चों को समझ में आए। बट आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप क्वेश्चंस करने बैठे तो सबसे पहले उस क्वेश्चंस को प्रॉपर्टी के बेस पर आप सोल्व करने की कोशिश करा करें, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया उसको आप पॉज कर दीजिए वीडियोस को और आप उस क्वेश्चंस को जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको याद हैं उन प्रॉपर्टी को लगाकर आप सोल्व करने की कोशिश करें। जब आपका आंसर आ जाता है तब आप फिर से उस वीडियो को देख लीजिएगा कि सर ने किस तरीके से हमें करवाया। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपको हैबिट लगेगी क्वेश्चंस को सोल्व करने की, आपके माइंड में बार बार प्रॉपर्टीज याद होगी आपको सारी चीज़ें। तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ईजिली बनने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये वाला एंगल पूछा है, तो इस एंगल को अप्रोच करने के लिए हमें
क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज सारी आना चाहिए। तो देखिए फिर से वही प्रॉपर्टीज यहाँ पर लगेगी। जब दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है तो यहाँ पर बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, 4 एंगल इस पॉइंट पे, 4 एंगल इस पॉइंट पे। सारे 4 एंगल्स को मैंने आपको समझाया था कि एक शीर्षाभिमुख कोण होता है, एक संगत कोण होता है और एकांतर कोण बनता है, ठीक है। फिर संपूरक कोण भी वहाँ पर दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देन हाँ अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोणों का योग, किन्हीं भी दो पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। मीन्स किन्हीं भी दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो उन्हें पूरक कोण या फिर कोटि पूरक कोण या फिर रेखीय युग्म कोण भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल है, ये रेखा है, ये तिर्यक छेदी रेखा हो गई। यहाँ पर देखिए ये 80 डिग्री है। मीन्स यहाँ पर आप इसको यहाँ ये वाला अप्रोच करना है तो आपको ये सारी चीज़ ये दिख रही होगी। तो जैसे आपको 180 डिग्री दिखा, आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि अरे यार ऐसी प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी थी कि ये जब भी इस वाली बिल्डिंग में इस 80 डिग्री की संगति क्या है कि ये लाइन के ऊपर रहना पसंद करता है। तो आप देखिए कि इसी लाइन में, इसी बिल्डिंग में कौन सा एंगल लाइन के ऊपर है, तो आप बोलेंगे कि सर ये पूरा एंगल। देखिए यहाँ पर ये 35 तो सिर्फ इतना ही है, मैंने वहाँ पर आपको बताया था ये वाला, ठीक है, कि ये पूरा एंगल, ठीक है, ये एंगल ये संगत कोण है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्या होते हैं, आपस में संगत होते हैं। मीन्स यहाँ पर आपको एग्जामिनर ने क्या करा कि यहाँ से इसको एक किरण ड्रॉ कर दी तो इसके दो एंगल फॉर्म हो गए, ठीक है। तो आपको तो इस पूरे कोण को देखना है, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए आप बहुत सारे बच्चे इसको समझ लेते हैं कि सर ये संगत कोण होगा और ये संगत कोण होगा। नहीं, इसके बीच में आपको क्या कर दी, एक रेखा खींच दी। क्या मैंने आपको वहाँ पर ऐसा कुछ बताया था, क्या रेखा खींच के बताया था? नहीं ना, मैंने वहाँ पर आपको डायरेक्टली बताया था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, ये लाइन के ऊपर है। मीन्स पूरा एंगल जो होता है वो संगत कोण होता है और दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बट यहाँ पर इतना वाला कोण हमें 35 डिग्री दे रखा है और ये वाला एंगल पूछा है। मीन्स आपको ये मालूम है कि ये वाला पूरा एंगल इस एंगल के बराबर होगा, किस प्रॉपर्टी से, संगत कोण की प्रॉपर्टी से, क्योंकि यहाँ पर भी ये किसके ऊपर है, लाइन के ऊपर है, और यहाँ पर भी ये वाला जो एंगल है ये पूरा एंगल लाइन के ऊपर है। तो आपको इतना वाला पार्ट, मीन्स आपको देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट आपको दे दिया है 35 डिग्री एंड ये वाला पार्ट आपको पता करना है और यही पूछा है। तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये पूरा भी 80 डिग्री होना चाहिए संगत कोण से। तो अगर ये 35 डिग्री है तो ये रिमेनिंग कितना बचेगा, 45 डिग्री बचेगा, ठीक है। मीन्स अगर ये 45 हुआ तभी ये जाके टोटल कितना होगा, 80 डिग्री, और ये दोनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं संगत कोण की प्रॉपर्टी से। तो जैसे ही हमने ये प्रॉपर्टी लगाई तो हमारा क्वेश्चन ही सोल्व हो गया कि हमने यहाँ जैसे ही 45 डिग्री रखा और यही तो एंगल आपसे पूछा गया था। मीन्स ये हो गया सोल्व आपका। देखिए विदिन सेकेंड में आपको क्वेश्चन सोल्व हो गया। दिखने में बहुत डेंजरस क्वेश्चन है बट अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो बहुत इजीली इसको अप्रोच कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट याद हैं तो देखिए इसके अलावा भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सोल्व करके दिखा देता हूँ। उससे क्या होगा, आपकी जो थिंकिंग होगी सोचने की वो थोड़ी सी ज़्यादा बिल्ड होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको 80 डिग्री का एंगल दिया गया है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको नहीं दिया गया। ये वाला एंगल आपको यहाँ पर 35 डिग्री गिवन है ना, ठीक है। और ये वाला एंगल भी आपको कितना दिया गया है, 30 डिग्री। यहाँ पर ये के हो गया, ये बी हो गया, ए बी सी डी, और ये ई, और ये एफ, ये जी पॉइंट है और ये एच पॉइंट है, ठीक है। ये आपको डायग्राम दिया गया है। अब इसको एक बहुत सारी तरीक़ों से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे देखिएगा, ये वाला एंगल आप यहाँ देखिए, ये वाला एंगल क्या है, 80 डिग्री। अब अगर ये एंगल 80 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। किस प्रॉपर्टी से, शीर्षाभिमुख कोण प्रॉपर्टी से। अब यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल अगर 80 डिग्री है तो मुझे बताएं यहाँ पर ये जेड बन रहा है, ये पूरा देखिए ये जेड है ना। और मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे कोई जेड बनता है, ठीक है, जब भी ऐसे जेड दिख जाए आपको, या फिर जब आपको ऐसा जेड दिख जाए, ठीक है, या फिर आपको जब ऐसे जेड दिख जाए तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इन्हीं को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण कहते हैं, ठीक है। पढ़ाया था मैंने आपको, ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल 80 है तो आप देखिए ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल, मीन्स ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 80 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं इसको 80 डिग्री है तो हमें इतना पता है कि यार ये 35 डिग्री है, तो ये ऑलरेडी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। मीन्स ये वाला अगर 45 कर दूंगा तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। इस प्रॉपर्टी से भी सोल्व हो गया। इसको यहाँ रखा मैंने, ये शीर्षाभिमुख कोण, फिर इससे ये वाला अल्टरनेट कोण भी बराबर होते हैं आपस में। तो ये 80 डिग्री को करने के लिए हमें यहाँ 45 डिग्री लिखना पड़ेगा, तभी जाके हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। और यही हमसे पूछा गया था। तो देखिए आप इस अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और भी अप्रोच यहाँ पर आप स्ट्रेट एंगल की अप्रोच लगा कर भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर अपन एक चीज़ और इसको फिर से देखते हैं।
ये आपको दिया गया है 80 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल ये यहाँ पर आपको इस तरीके से दिया गया है, ये 30 डिग्री है, ये आपका 35 डिग्री है, ठीक है। दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। देखिए अब ये के हो गया, ये आपका एच पॉइंट, ये जी पॉइंट है ना। एक ही क्वेश्चन को मैंने देखिए आपको कितने तरीके से करना बता रहा हूँ। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो कोई से भी प्रॉपर्टी लगा कर आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये वाला इतना पार्ट कितना है 80 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री है तो आप मुझे बताएंगे ये अगर 80 डिग्री है तो पूरा इस लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये पूरा कितना डिग्री बनेगा? तो आप बोलेंगे सर 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से? एक स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी से। अब ये अगर 80 डिग्री है और ये एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री, तो देखिए यहाँ तक तो आप आ गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको डेटा गिवन है। तो 80 और 30 कितना होता है? 110, मतलब 110 डिग्री तक आप आ चुके हैं। तो जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा? 70 डिग्री। तभी आपका पूरी स्ट्रेट लाइन का जो सम होता है वो 180 डिग्री हो जाएगा। मीन्स ये पूरा 180 डिग्री होगा कब? जब यहाँ पर 70 डिग्री आएगा। मीन्स ये वाला एंगल आपने निकाल दिया 70 डिग्री। अब ये अगर 70 डिग्री है, मुझे बताएं अगर ये 70 डिग्री से आ गया है ना, तो अब यहाँ देखिएगा आप, ठीक है, ये 70 डिग्री से। अब इसमें आप देखिए यहाँ पर ये देखिएगा ये 70 है ना, और ये 30 है। मीन्स ये वाला पार्ट, ये और ये दोनों देखिए ये इस लाइन के नीचे बन रहा है पूरा, है ना, ये लाइन के नीचे बन रहा है। तो अगर ये 70 और ये 30 तो ये कितना 100 डिग्री, ये 100 डिग्री है। तो अगर ये 100 डिग्री है इस लाइन के नीचे, तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री होगा? 100 डिग्री बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? किस प्रॉपर्टी से? संगत कोण प्रॉपर्टी से। अगर ये 100 डिग्री हो गया, ये आपको पता है 75 डिग्री है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये वाला पूरा जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 100 आपको गिवन है प्लस 35 भी गिवन है। तो ये वाला एंगल आपसे पूछा है, तो ये वाला एंगल ऑलरेडी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। तभी तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ये हो गया 7 1 8 हो रही है, तो ये 180 डिग्री। मतलब देखिए एक क्वेश्चन को करने के कितने सारे तरीके हैं, पर ये सारे क्वेश्चन तभी आपसे सोल्व होंगे जब आपको सारी प्रॉपर्टी, सारे कॉन्सेप्ट याद होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्लीज़ आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सारी प्रॉपर्टीज़ को याद करें और अच्छे से उनको रिमाइंड करें और प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की, ठीक है। आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दी गई आकृति में ए बी और सी डी क्या है? देखिए यहाँ पर ए बी और ये सी डी जो दोनों जो रेखा हैं ये एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। यदि एंगल ए बी ओ, अब यहाँ पर देखिए ए बी और ये ओ, ठीक है। मीन्स यहाँ वाला ये जो कोण बन रहा है इस बी पॉइंट पर, ये कितना दे रखा है आपको? 100 डिग्री आपको गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। देन उसके बाद तथा कोण ओ सी डी, अब यहाँ देखिए ये ओ यहाँ पर है, ठीक है। ओ से हमें गए सी पे और ये सी से डी पे। मीन्स ये बीच वाला मतलब सी पर जो एंगल बन रहा है ये कितना डिग्री है? आपको 115 डिग्री दिया गया है। और आपसे पूछा क्या गया है कि एंगल बी ओ सी का मान ज्ञात करें। तो देखिए बी कहाँ पर है? ये रहा बी, और ये बी से अपन ओ आए, ओ ये वाला, और ये ओ से ये यहाँ पर सी तक गए। मीन्स ये वाला आपको जो एंगल यहाँ बन रहा है इस ओ पॉइंट पर, इसका मान हमें निकालना है। तो देखिए ये डायग्राम है, हमें दो एंगल गिवन है, एक 100 डिग्री एक 115 डिग्री। हमें इतना डेटा दिया गया है, अब हमें इस एंगल को निकालना है, ठीक है। अब हमें सारी अप्रोच लगाना पड़ेगी। देखिए ज्योमेट्री में क्वेश्चंस के कई तरीके होते हैं करने के, ठीक है। जो हमारे महान वैज्ञानिक जो थे यूक्लिड्स, उन्होंने भी बोला कि कोई एक फिक्स रास्ता नहीं होता है ज्योमेट्री जब आप सोल्व करने बैठते हैं, इसके अनंत रास्ते हैं। बट आपके दिमाग में अगर प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद है तो आपके बहुत तरीक़ों से आपके क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। इसलिए आपको फोकस किस पे करना है? प्रॉपर्टीज़ पर याद करना है, ठीक है। अब देखिए हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो हम इसमें पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से। इसमें हमें दिया गया है यहाँ पर कि ए बी और सी डी क्या है? समांतर रेखा है। अब हमें ये देखना है कि ये ए बी है, ये सी डी है। अब आप सोचोगे कि सर ये तो बड़ा कन्फ्यूज़न क्वेश्चन है, हमने तो इस तरीके से क्वेश्चन देखा ही नहीं, आपने तो हमें या तो ऐसे बताया या ऐसे बताया, ठीक है। इसके अलावा तो आपने पता नहीं क्या लिख दिया। तो देखिए हम यहाँ पर आपको अभी तक मैंने बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस करवाएं, अब यहाँ से थोड़े से क्वेश्चंस टफ आएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ से एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। क्या लगाने की? एक्स्ट्रा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तो जब भी आपको ए बी और सी डी आपको समांतर दिया गया है, मतलब मैंने आपको बताया था कि समांतर रेखा जो होती हैं वो इन्फिनिटी लेंथ की होती हैं, और इन्फिनिटी लेंथ की होती है मतलब उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इनफाइनाइट उसकी लेंथ होती है। और हर एक पॉइंट पर जो दोनों रेखा होती हैं उनके बीच की दूरी समान होगी, वो कभी भी आपस में नहीं मिल सकती। मीन्स अगर ये ए बी रेखा इसके समांतर दी गई है सी डी के, मीन्स ये वाली रेखा अगर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा दूँ तो क्या गलत है? क्योंकि ये रेखा क्या है? ये अनंत लाइन की होती है, ठीक है। और हमें एग्जामिनर ने बस ऐसे घुमा फिरा के लिए कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसा दे रखा था, हमने थोड़ा सा और उस लाइन को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अगर हमें ये सी डी दे रखी है, मीन्स हम सी डी को भी और इधर बढ़ा सकते
सकते हैं, चाहे आप आगे बढ़ा दो, क्योंकि इसकी तो इनफाइनाइट लेन होती है और ये कभी भी हमेशा अगर इनके बीच में ये इतनी डिस्टेंस है तो ये ऑलवेज इसी डिस्टेंस से आगे बढ़ेगी, ठीक है। मीन्स हर पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी। मान लो ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी आपकी 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो ये आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से अकॉर्डिंग, थोड़ा सा अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद हैं तो आपको और अच्छे से डायग्राम क्लियर हो जाएगा। जब आपको ऐसे लाइंस ड्रॉ करेंगे तो देखिए आपके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बनने लगने स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे? जैसे ही आपने ये इस लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है, तो आपको कुछ दिख रहा है कि हाँ सर हमें यहाँ पर ये वाले जो पॉइंट है ना, ये ऐसे दिख गया कि यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये हमें ऐसा, हमने ये पढ़ा है कि जब भी कोई दो ऐसी समांतर रेखा हैं, जब इसको तिर्यक-छेदी रेखा काटती है तो उनके यहाँ पर इंटरनल कोणों का योग क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मीन्स जो भी दो कोण यहाँ इंटरनली होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जैसे ही आपने इन लाइन को आगे बढ़ाया तो देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ से आपका बन गया। तो पहले आप जो जो बन रहा है वो बनाइए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन के तरीके में बता रहा हूँ मैं, आपको अप्रोच करना बता रहा हूँ। जो जो आपको दिख रहा है तो आपको मालूम है कि यार ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, इनको एक तिर्यक-छेदी रेखा यहाँ पर काट रही है, तो ये 115 डिग्री है, तो ये आपका ऑटोमेटिक कितना डिग्री हो जाएगा, 65 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब किस प्रॉपर्टी से, ये हो गया हमारे संपूरक कोण प्रॉपर्टी से, कि जब भी दो रेखा को एक तिर्यक-छेदी रेखा काटती है तो उन दोनों रेखा के एक साइड के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये देखिए ये 115 डिग्री हमें दे रखा था ऑलरेडी, तो ये यहाँ से 65 डिग्री हमने उसको यहाँ से रखा, तो इन दोनों का मान 180 डिग्री आ गया। अब देखिए जैसे आपने ये 160 डिग्री रखा, हमें तो ये वाला एंगल निकालना है ना, अभी उसके लिए हमें सारी मशक्कत करना पड़ रही है। तो यहाँ पर जैसे हमने 60 डिग्री रखा तो ये देखिए ये एक पॉइंट बन रहा है। तो आपको मालूम है कि यार जब भी ऐसा कोई भी क्रॉस दिखता है, मीन्स देखिए यहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा है, मीन्स अगर ये एंगल आपको गिवन है तो ये एंगल भी कितना होगा, 65 डिग्री होगा। क्यों? किस प्रॉपर्टी से, आपकी शीर्षाभिमुख कोण प्रॉपर्टी से। तो देखिए आपने जब जैसे ही दो लाइन ड्रॉ करी तो आपको यहाँ ये एंगल पता था, ये एंगल पता था, बट आपको ये भी एंगल पता चल गया, अब ये भी एंगल आपको पता चल गया, है ना। मीन्स अपन बहुत इसके करीब आ गए हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, एक त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला ऐसे त्रिभुज, ठीक है। अब आप ध्यान रखना, त्रिभुज जब अपन पढ़ेंगे उसमें वो अच्छे से बताऊँगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। कैसे होता है मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं, ये 3 शीर्ष और 3 इंटरनली एंगल होते हैं और 3 इसके बाह्य एंगल भी होते हैं, ठीक है। बट अभी ये ध्यान रखना कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपको एक कोण तो पता है 65 डिग्री। अब अगर आपको एक कोण और पता चल जाए तो आप ऑलरेडी जो थर्ड वाला एंगल है उसको आप निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर फिर से अप्रोच देखिए यहाँ पर आपको पता है कि अगर ये 100 डिग्री है तो ये पूरी लाइन इस रेखा पर, मीन्स ये वाली जो रेखा है इस पूरी लाइन पर कितना एंगल होता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी से ये स्ट्रेट लाइन ही तो बन रही है। और मैंने बताया था आपको कि लाइन किसी भी तरीके से होती है, हो सकती है ऐसी हो सकती है, ये इस पर एंगल बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ये ऐसे बन सकता है, ठीक है, ये ऐसे। तो लाइन के एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा जो एंगल होता है वो 180 डिग्री फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली पूरी एक लाइन बन रही है ये। अब आपको ये वाला एंगल तो दिया गया है, कितना दिया गया है, 100 डिग्री। अब आपको ये वाला एंगल निकालना है, तो आप जानते हो ये पूरा 180 डिग्री होता है, तो इसको आप 80 डिग्री लिख लेंगे, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपको पता चल गया, मीन्स ये देखिए ये त्रिभुज बन गया, ये वाला एक पूरा त्रिभुज बन गया, है ना, ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में आपको 2 एंगल ऑलरेडी पता चल गए हैं, एक तो 80 डिग्री और एक 65 डिग्री, ठीक है। अब आपको अगर 2 एंगल पता चल गए तो ये तीसरा वाला एंगल नहीं बता सकते। जैसे ही मैंने अभी आपको बताया कि तीनों त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब आप बताइए 2 कोण का योग कितना हो रहा है, ये 80 हो रहा है और ये 65 हो रहा है। तो मुझे बताएं 80 और 65 कितना होता है, 80 और 65 145 होता है, ठीक है। 80 और 65 145 डिग्री। तो जो बचा हुआ है वो कितना होगा, ऑलरेडी वो 35 डिग्री होगा, ठीक है। तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और यही तो हमें निकालना था, ये वाला थीटा। तो जैसे हमें ये वाला एंगल पता चला, हमने बोल दिया कि सर ये वाला एंगल कितना होगा, 35 डिग्री होगा, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो आपने पढ़ा होगा बुक से, तो आपने यहाँ तो बहुत ईजी से समझा दिया हमको, ठीक है। हम कैसे एकदम से ऐसे क्लिक करेंगे कि ये वाली लाइनों को आगे बढ़ाने से इस तरीके से अप्रोच हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि
ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएगी। क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे तरीके हैं। चलिए इस क्वेश्चंस को एक तरीके से मैं और आपको करके दिखाता हूँ। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप देखिए इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इतना एग्ज़ामिनर ने दिया था, ठीक है, ये वाला आपको दिया गया था, ये एंगल आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये आपको यहाँ पर थीटा था, ये एंगल आपको 100 डिग्री दिया गया था, ये आपका 115 डिग्री आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको ये वाली रेखा को आगे नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो देखिए आप इस पॉइंट पर क्या करें, क्योंकि हमें तो प्रॉपर्टी लगाना है ना हमारी, तो प्रॉपर्टी के लिए हमें जो भी कॉन्सेप्ट हमारे यूज़ हो सकते हैं उसके लिए तो हमें हर चीज़ करना पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन इनके पैरेलल ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको भी मैंने आगे बढ़ाया इसको। तो अब देखिए मुझे यहाँ पर कितनी लाइन, 3 लाइन आपको पैरेलल दिख रही है। अब उन 3 लाइन्स में से हमें तो ये वाला एंगल निकालना है, तो देखिए इस वाले एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे ही मैंने एक लाइन इनके पैरेलल को, मतलब ये भी समांतर रेखा ही है, इनके समांतर रेखा ही है, ये भी कभी आपस में नहीं मिल सकती, ठीक है, क्योंकि ये बिंदु है, तो इस बिंदु से मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उससे हमारा क्या होगा कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी उस पर अप्लाई होने लगेगी। जैसे ही मैंने ये लाइन ड्रॉ करी तो आपको देखिए यहाँ से ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट दिख गया कि जैसे ही मैंने आपको ये लाइन ड्रॉ करी तो आपको मालूम है कि ये भी लाइन अगर इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये तो रेखा है और एक रेखा की जो लंबाई होती है वो अनंत होती है। तो आपको जैसे आगे बढ़ाया तो आप देखिए ये वाला और ये वाला दोनों पैरेलल लाइन हो गई, ये वाली एक लाइन और ये एक वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई। अब यहाँ पर आप देखिए ये एंगल आपको 100 डिग्री की बनता है, तो आपका एक कॉन्सेप्ट बन रहा है कि जब भी आप देखिए यहाँ पर ये वाला आपके कॉन्सेप्ट बनने लगा, ये वाला कॉन्सेप्ट अब बनेगा। अब यहाँ पर आपको 100 डिग्री दिया गया है, ये वाला है ना, इस वाले को अभी ये यहाँ पर समझना, ये 100 डिग्री है तो मुझे बताएंगे आप ये वाला एंगल कितना होगा, ऑटोमेटिक 80 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि जब भी दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उनके एक साइड के दोनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये बताया मैंने आपको। तो सिमिलरली अगर ये 100 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री, तभी तो 180 डिग्री होगा, ये 100 है ये 80 डिग्री, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ यहाँ तक तो अपन आ गए। अब इस देखो इस वाली एंगल को देखो, ये वाला एंगल आप देखना, हाँ अब है ना ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर देखना ये वाला कितना है, अब इस लाइन को और इस लाइन को देखना, ये लाइन और ये लाइन है ना, अभी मैंने इस लाइन को देखी तो आपको ये ऐसी लाइन दिख रही है, ये दो पैरेलल लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन, इन दोनों पैरेलल लाइन को ये वाली रेखा काट रही है। तो ये वाला एंगल आपको 115 डिग्री दे रखा है। मीन्स अब इन दोनों लाइन को लेना, इस लाइन को अभी निगलेक्ट कर देना, इस लाइन को भूल जाना आप, ठीक है, इसको मत लेना, इन दोनों को लेकर देखना, क्योंकि ये भी तो हमारी दो समांतर रेखाएं और उसको एक तिर्यक छेदी रेखाएं क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये 15 डिग्री है, तो मुझे बताओ ये वाला एंगल ऑलरेडी कितना डिग्री होगा, 65 डिग्री होगा, तभी तो इन दोनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री हो गया। अगर ये 65 है तो मुझे बताओ ये 115 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा ये वाला एंगल 65 डिग्री होगा मेरा, है ना। अब मुझे बताओ आप यहाँ तक अपन आ गए कि ये वाला एंगल आपको पता है ये 80 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, और हम जानते हैं ये वाला पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो आपको 80 डिग्री भी पता है, ये वाला पार्ट पता है, ये वाला पार्ट पता है, ठीक है, 65 डिग्री। अब ये वाला पार्ट कितना होगा, तो जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है 5 और 8 14, मतलब 145 डिग्री। अब ये 145 हो रहा है इन दोनों को मिलाकर, तो मुझे बताओ ये वाला एंगल 35 और इसमें मैं 8 कर दूँ तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। मीन्स यहाँ से भी मेरा ये 135 डिग्री अगर मैं इसमें 8 करता हूँ तो पूरा एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा। और जैसे मैंने यहाँ 35 डिग्री लिखा, मीन्स ये वाला एंगल 35 डिग्री हमें निकालना था, और ये हमें ज्ञात हो गया, पता चल गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अप्रोच कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर और इस तरीके से ये हो गया सेकंड। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइन है, ये वाली दो पैरेलल लाइन है ना, एकांतर कोण वाली प्रॉपर्टी लगेगी, अल्टरनेट एंगल। अगर ये 100 डिग्री है तो मुझे बताओ ये वाला एंगल मीन्स ये पूरा एंगल ये भी कितना होगा 100 डिग्री। देखिए यहाँ पर ये जेड बन रहा है, ये वाला, ठीक है, मीन्स ये वाला और ये वाला क्या हो गया, ये एकांतर कोण हो गया, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, एकांतर कोण या एकांतर कोण प्रॉपर्टी से, ठीक है। अगर ये 100 डिग्री है, अब मुझे बताओ ये पूरा आपको 100 डिग्री दिया गया था, ये 100 डिग्री है, ठीक है, और आपका ये जो डायग्राम है ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो ये वाला एंगल आपको निकालना है, बट आपको ये वाला एंगल पता है और आपको इधर वाला एंगल भी पता है, ये 80 डिग्री। तो मुझे बताओ ये 100 है पूरा, ये कितना है पूरा 100 है, ये 80 है। तो आप यहाँ से दिमाग नहीं लगा सकते कि ये पूरा अगर आपको ये 80 इतना पार्ट 80 दे रखा है और ये पूरा 100 दे रखा है, तो इसको दो
पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते आप। अगर इसको आप मान लो सपोज करो, देखिए ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 65 डिग्री और ये हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक है। आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं। अब बट अब आप ये बोलोगे कि सर आपने इसको ऐसे ही क्यों तोड़ा, ये 65 डिग्री और ये 35 डिग्री, ये दोनों अल्टरनेट भी तो हो सकते हैं ना। बट यहाँ पर आप देखिए इसके बीच में जो एंगल है वो छोटा वाला एंगल है ना, और यहाँ पर थोड़ा सा एंगल जो होता है वो उसकी लेंथ ज़्यादा है, तो ये आपको थोड़ी सी यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको अगर प्रॉपर्टीज याद है तो क्वेश्चंस बहुत तरीके से हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अप्रोच करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको 7 से 8 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस इस पर करवा दी हैं। और भी मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो जो नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा उसमें आपको जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बेस पर क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रैक्टिस करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर अगर 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन भी करवाऊँ, कॉन्सेप्ट तो वही लगना है। तो कॉन्सेप्ट जो लगने हैं वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करते हुए चलना है। सारी प्रॉपर्टीज़ अगर आपको याद हैं तो आप क्वेश्चंस को बना लेंगे, ठीक है। तो मैथ्स का ये हमारा 5th क्लास थी, जिसके अंदर मैंने आज थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको करवाएं। तो इसके पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्लीज़ मेरे आपके जो पुराने वीडियोज़ हैं ना उनको ज़रूर देखिएगा, तभी आपको लिंक, आपको सारी जो लिंक है हमारे इस सीरीज़ की वो आपको अच्छे से समझ में आती रहेगी। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो JR डिफेंस एकेडमी की जो एप्लीकेशंस हैं गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रॉपरली वहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, आपको वीडियोस, हर एक टॉपिक्स के वहाँ पर वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। और स्पेशली आपको वहाँ पर डिफेंस एग्ज़ाम्स को टारगेट रखकर सारे वीडियोस, लेक्चर्स और सारे जो नोट्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो आपको वहाँ पर बहुत सारी हेल्प और बहुत सारा कंटेंट ऐसा रहेगा जो आपको फ्री में अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो अपनी वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे। जो भी हम असाइन करेंगे आपको वो सारे आपको वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। तो आप पहले चैनल हमारे जो एप्लीकेशन है उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।